पर तशरीफ फरमा जनाब सैयद मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, मोहतरमत उमूमी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन व MLA चार मीनार, जनाब जाफर हुसैन मेहराज साहब, MLA नामपल्ली, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर, साबिक कॉरपोरेटर, सीनियर कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का याद कायदे मिल्लत के उन्वान के ऊपर इस ताड़बंद चौराहा पे जलसा मनाया जा रहा है। इस जलसे से कभी आप तकरीर सुने जनाब वजाहत अली खान साहब की, जो कायदे मिल्लत नवाब बहादुर आजम की जिंदगी के पैदाश से लेकर उनके साल तक काफ़ी चीज़ें बताए। मैं यही कहूँगा, यही कायदे मिल्लत है जो हमेशा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को एक बुलंदी पे देखना चाहते थे। यही कायदे मिल्लत थे, दिल में यही ख्वाहिश रखते थे कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ना सिर्फ हैदराबाद के हद तक, आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को, इसी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को सारी दुनिया में पहचान होना चाहिए। यही कायदे मिल्लत थे जो हमेशा यही चाहते थे कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की बुलंदी से सारी दुनिया के मुसलमानों में मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन से मोहब्बत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कायदे मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, जितने सदरा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के हमारे जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का मुसलमान फख्र करता है आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के मरहूम सदरीन के ऊपर जो एक सोच थी, एक फिक्र थी, एक सोच और फिक्र को लेकर हमारी जमात को लेकर चल रहे थे। आज वही मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के सदरों का मेहनत जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को आज दुनिया में पहचाना जा रहा है। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर आजम की पैदाश 1905 में हुई है और उनका इंतकाल 1944 21 जून को हुआ था। वो 39 इयर्स की उम्र में कायदे मिल्लत नवाब बहादुर आजम का इंतकाल हुआ और 39 इयर्स की उम्र में बहादुर आजम ने ना सिर्फ हैदराबाद, ना हिंदुस्तान, तकरीबन आधे ममालिक जितने वर्ल्ड के जितने कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज, सारे कंट्रीज का दौरा किया था। और आप एक बेहतरीन मुकर्रिर थे, जहाँ पर भी कायदे मिल्लत के तकारीर होते थे, हजारों के लोग वहाँ पर जमा होते थे और कायदे मिल्लत के तकारीर को सुनते थे। कायदे मिल्लत का बयान इस तरीके से रहता था कि वो जब तकरीर करते थे, एक अच्छे मूड में आते तो सारे महफिल में जितने लोग जलसों में बैठते थे हंसते थे। जब कायदे मिल्लत ने गम की बात करते थे और बुजुर्गाने दीन के किस्से सुनाते थे, जब गमगीन किस्से सुनाते थे तो वही आवाम आंखों से रोती थी। ये असर था कायदे मिल्लत नवाब बहादुर आजम का। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की सोच, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की जो फिक्र आज है वो कायदे मिल्लत नवाब बहादुर आजम की है। आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है, जो कायदे मिल्लत चाहते थे, वही चीज को लेकर जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे बढ़े हैं। 1944 में जब कायदे मिल्लत का इंतकाल हुआ, उसके बाद मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के सदर कासिम रजवी साहब को बनाया गया और उनको 1949 के अंदर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को बैन कर दिया गया और कासिम रजवी साहब को पाकिस्तान को भेजा गया। इसके बाद 1958 में मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को
फखर मिल्लत ने अपने करीब से देखा था, उनकी जो सोच, जो फिक्र, उनकी जो ख्वाहिशात, जो मुसलमानों के वास्ते कायदे मिल्लत में चाहता था, वो सारे चीजों को लेकर फखर मिल्लत आगे बढ़ते गए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवान आगे बढ़ता गया। उसके बाद मरहूम सदर अली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सालार मिल्लत अली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब सदर बनने के बाद जो कायदे मिल्लत और फखर मिल्लत की ख्वाहिश थी कि आज मुसलमानों के बच्चा पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने MBBS कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज और दीगर कई कॉलेजेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम की। कायदे मिल्लत और फखर मिल्लत की जो ख्वाहिश थी कि मुसलमान माशी तौर पर मजबूत होना चाहिए, मुसलमानों को एक सपोर्ट होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने दारुल सलाम बैंक कायम किया मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए, हमारे छोटे कारोबारों वालों को सपोर्ट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच, जो फिक्र कायदे मिल्लत और फखर मिल्लत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो चीज को लेकर चल रही है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कई लोग आए, कई बुलंद दावे किए, अपने आप को सानिया बहादुर आजम भी कहा और अपने आप को कई बातें भी कहा कि हमेशा अगर सच्चे चाहने वालों की अगर कोई जमात है, अगर सच्ची हकीकत में कायदे मिल्लत नवाब बहादुर आजम को, उनके विजन को देखने की कोई जमात है, तो मैं कहूँगा ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके विजन को आगे लेकर चल रही है। आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज सारे हिंदुस्तान में कहां पर भी मुसलमानों को पुकारने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर आपके और मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं और उनकी आवाज पर वहां पर लब्बैक कहते हैं, उनके मसाइल को दूर करते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पॉलिटिक्स में तो है, मगर एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विजन है, एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो सारे चीजों को लेकर चल रहे हैं। बस मैं आखिर में यही कहूंगा, अगर खिराज अकीदा कायदे मिल्लत नवाब बहादुर आजम को देना है तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। शुक्रिया। खुदा।